किसी समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जो भगवान कृष्ण को समर्पित था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की भक्ति भरी भजनों की गूंज हर सुबह और शाम गांव को एक आध्यात्मिक आलोक में डुबो देती थी। इसी गांव में सूरजदास नाम का एक साधारण कारीगर रहता था। सूरजदास एक मूर्तिकार था जो पत्थरों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी कला इतनी बारीक थी कि लोग दूर दूर से उसकी बनाई मूर्तियों को देखने और खरीदने आते थे। लेकिन सूरजदास का मन केवल कला में नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहता था। वह हर सुबह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता और अपनी हर मूर्ति में प्रभु की छवि को उतारने की कोशिश करता। सूरजदास का जीवन सादा था। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता जहां एक कोने में उसने भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति उसने स्वयं बनाई थी और उसमें उसका सारा प्रेम और भक्ति समाहित थी। हर रात वह उस मूर्ति के सामने दीप जलाता, भजन गाता और अपने मन की बातें प्रभु से कहता। गांव वाले उसे कृष्ण का दीवाना कहकर पुकारते क्योंकि उसकी भक्ति की चर्चा पूरे गांव में थी। एक बार गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और गांव वालों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो गया। लोग परेशान थे और मंदिर में जाकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे। पुजारी ने घोषणा की कि गांव को इस संकट से बचाने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए एक ऐसी मूर्ति की आवश्यकता थी जो भगवान कृष्ण की दिव्यता को प्रकट कर सके। गांव वालों ने सर्वसम्मति से सूरजदास को यह जिम्मेदारी सौंपी। सूरजदास के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी। वह जानता था कि यह मूर्ति केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं होगी बल्कि इसमें प्रभु की साक्षात उपस्थिति होनी चाहिए। उसने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आपकी ऐसी मूर्ति बना सकूं जो गांव वालों की आस्था को और मजबूत कर दे। सूरजदास ने अपने काम में दिन रात एक कर दिया। वह पहाड़ों से सबसे सुंदर और शुद्ध पत्थर लाया। उसने अपनी कुटिया में एक छोटा सा कार्यस्थल बनाया और मूर्ति बनाने में जुट गया। वह हर छेनी के प्रहार के साथ प्रभु का नाम जपता। उसकी आंखों में केवल प्रभु की छवि थी और उसके हाथ प्रभु की इच्छा से निर्देशित हो रहे थे। कई दिन बीत गए। सूरजदास ने न खाना खाया न पानी पिया। वह केवल अपनी मूर्ति और प्रभु की भक्ति में डूबा रहा। गांव वाले उसकी कुटिया के बाहर इकट्ठा होकर उसका हालचाल पूछते, लेकिन वह केवल मुस्कुराकर कहता, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार एक रात जब चांद पूर्णिमा की शोभा बिखेर रहा था, सूरजदास ने मूर्ति को अंतिम रूप दिया। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान कृष्ण पत्थर में उतर आए हों। मूर्ति की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर देखने वाले के मन को मोह लेती थी। सूरजदास ने मूर्ति को अपनी कुटिया में रखी और उस रात पूरी रात प्रभु के भजन गाए। अगले दिन जब मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का समय आया, गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। लोग ढोल नगाड़ों के साथ मूर्ति को मंदिर ले गए। पुजारी ने विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। जैसे ही मूर्ति की आंखें खोली गईं, मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हों। उसी रात आकाश में बादल छाए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से पानी से भर गईं और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों ने इसे प्रभु की कृपा माना और सूरजदास की भक्ति की प्रशंसा की। लेकिन सूरजदास का मन अब भी शांत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी बनाई मूर्ति में कुछ कमी रह गई है। वह हर रात मंदिर जाता और प्रभु से कहता, हे कृष्ण, मैंने तो अपनी पूरी शक्ति लगा दी,
फिर भी मुझे लगता है कि मैं आपकी पूरी महिमा को पत्थर में नहीं उतार पाया। एक रात जब सूरजदास मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उसे एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, सूरजदास, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। मूर्ति में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारे मन में है। तुम मेरी मूर्ति में मुझे खोज रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे हृदय में बसता हूं। भक्ति का असली मंदिर तुम्हारा हृदय है। सूरजदास की आंखें खुली तो वह आंसुओं से भीग चुका था। उसे समझ आ गया कि भक्ति का असली अर्थ बाहरी मूर्तियों में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और प्रेम में है। उस दिन से वह और भी गहरी भक्ति में डूब गया। वह अब भी मूर्तियां बनाता, लेकिन अब वह हर मूर्ति में प्रभु को नहीं, बल्कि अपनी भक्ति को देखता। गांव वाले सूरजदास की कहानी को आज भी याद करते हैं। वे कहते हैं कि सूरजदास ने न केवल एक मूर्ति बनाई, बल्कि अपनी भक्ति से पूरे गांव को प्रभु के करीब लाया। उसकी बनाई मूर्ति आज भी मंदिर में स्थापित है और लोग उसे देखकर प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो बाहरी दिखावे में हो, बल्कि वह जो हृदय की गहराइयों से निकलती हो। सूरजदास की तरह यदि हम भी अपने काम को प्रभु को समर्पित कर दें और हर कार्य में प्रेम और निष्ठा डालें, तो प्रभु स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं।